नमस्ते योगीज। योगा की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे और वज्र आसन में बैठेंगे। योगा शुरू करने से पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप इनहेल एक्सेल करते वक्त जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए और एक्सेल करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। तो इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे और इनहेल करेंगे, पेट को फुलाएंगे, एक्सेल करेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5। फिर इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, नाभि को अंदर खींच के रखेंगे, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। वज्र आसन में सिट करने से पाचन शक्ति अच्छी होती है और जब आप इनहेल एक्सेल करके होल्ड करेंगे तो आपके पेट की चर्बी भी बहुत तेज़ी से पिघलेगी। इसी प्रकार इनहेल, एक्सेल, होल्ड, किसी भी आसन की समय सीमा नहीं है। आप जितनी देर होल्ड कर पा रहे हो करें। वापस से इनहेल, एक्सेल, इस प्रक्रिया से आपके आंतों की भी मसाज होती है, डिटॉक्स होती है पूरी बॉडी वज्र आसन में बैठने से। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, एक लाइन में हो जाती है। सामने से ट्विस्टिंग, वज्र आसन में ही बैठ के ही ट्विस्टिंग करेंगे। इनहेल करके पेट फुलाएंगे, एक्सेल करके ट्विस्ट करेंगे। वापस आए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अगर आप वज्र आसन में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से बैठें और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है आपके आंतों की सफाई के लिए। याद रखें कि जब भी आप ऑक्सीजन लें, इनहेल करें तो सीधे हो जाएं और एक्सेल करते वक्त ट्विस्ट हुए। मैट पे आ जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर दबाते हुए अधोमुख श्वानासन। पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे इससे
एक्सेल करते हुए आगे की ओर, इनहेल करते हुए हेड। ऊर्ध्व आसन। दोनों पैरों के पंजे को खोल के रखना है और सीधा होके स्ट्रेट दृष्टि रहेगी। जब दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे और हेड को मैट से लगाएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर खोल के होल्ड करेंगे, अपने हेड को मैट से लगाएंगे। उत्थान आसन। इस तरह से दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और अपने हाथों को आगे करते हुए अपने हेड को मैट से लगाएंगे। सामने आएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को बांध के इस तरह से होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकें करें। अपने लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर उठा के होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए अपने पैर को उठाएंगे। त्रिपाद अधोमुख स्वानासन। दूसरी साइड। होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से फिर से एक बार साइड प्लैंक करेंगे। दोनों पैरों को विशिष्ट आसन भी कहते हैं इसे। आपके साइड की कमर की चर्बी पिघलेगी बहुत तेज़ी से अगर आप इस आसन में कुछ टाइम बने रहेंगे। दूसरी साइड। धीरे से बैलेंस बनाते हुए उठना है और वापस आ जाना है। इसके बाद बालक आसन। हेड को मैट से लगाएंगे। अपने मन को शांत करेंगे। बिल्कुल जो भी थॉट्स चल रहे हों आपके दिमाग में उसे बाहर निकालेंगे और योगा में बने रहेंगे। इस तरह से वापस से ऊर्ध्व मुखासन। जब भी आप अपनी बॉडी को लंबा करेंगे तो इनहेल करेंगे और जब बॉडी को छोटा करेंगे यानी बेंड करेंगे तो एक्सेल करेंगे। अधोमुख स्वानासन। अपने राइट पैर को आगे की ओर फोल्ड करते हुए स्ट्रेच करेंगे अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर बेंड करते हुए एक पाद राज कपोतासन। हेड को मैट से लगाएंगे। वापस उठें और बैठने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेचिंग आपके बैक पे आएगी। इस तरह से हाथों को दबाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। वापस से दूसरे पैर की तरफ अधोमुख स्वानासन करेंगे। अब दूसरे पैर को आगे की ओर फोल्ड करते हुए
स्ट्रेच करेंगे बैक में, फिर आगे की ओर बेंड करके अपने हेड को मैट से लगाएंगे। वापस उठें, इस तरह से हाथों को दबाते हुए पीछे की ओर अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर पे फोल्ड करके इस तरह से गौमुखासन। मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ। देखिए, इसमें आपके शोल्डर पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। अगर आपको अपर बैक पेन या सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप ये आसन ज़रूर करें। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है बैक में। दूसरी साइड इस तरह से होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को उठाते हुए नौका आसन में आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को सामने खोलेंगे और दोनों हाथों के पंजे को इस तरह से खोल के इस तरह से आप अंगूठे को होल्ड करेंगे अपने फिंगर्स से और स्ट्रेच करेंगे। हर दिन अभ्यास से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी। दूसरी साइड होल्ड करेंगे जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने शरीर से। दोनों पैरों को बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड करते हुए ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए लेग को होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। वज्रासन में आ जाएं और इस तरह से अपनी मुट्ठी को, अंगूठे को अंदर और फिंगर्स को बांधते हुए अपनी नाभि के दोनों तरफ रखेंगे मंडूका आसन के लिए। और इनहेल करते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करेंगे। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। अपने हेड को मैट से लगाएंगे। आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। इस आसन से आंतों को डिटॉक्स मिलता है, हो पाता है। उठें, स्ट्रेट उठेंगे। इस तरह से सामने दोनों पैरों को, फिंगर्स को इस तरह से होल्ड करके और बटरफ्लाई। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे बद्ध कोणासन के लिए। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे।
स्ट्रेट उठेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को होल्ड करेंगे और इस तरह से आप देखें। हिप ओपनिंग के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो हिप ओपनिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट करते हुए अपने लेग को स्ट्रेच करेंगे। अदर साइड। अपने पैर को सीधा करेंगे। इस तरह से फिंगर्स को बांध करके बटरफ्लाई। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके घुटने जो है वो मैट से लगे। मैट से टच होने चाहिए घुटने, तो आप इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद उठेंगे और एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरा पैर इस तरह से 90 डिग्री पे रख के स्ट्रेच करेंगे। अगर आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो इससे बहुत आराम मिलेगा। इस तरह से आप अपने कमर पे हाथों को रख लें और जितनी देर हो सके आप अभ्यास करें। इस तरह से राउंड सर्कल बनाएंगे ताकि आपकी हिप मसल्स जहाँ भी स्टिफनेस हो वो रिमूव हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। दूसरी साइड अगर आपके घुटनों में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मैट पे टॉवेल वगैरह लगा सकते हैं। सर्कल बनाएंगे। लोअर बॉडी के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके बैक में लोअर बैक पेन है तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अब दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करके
स्ट्रेच करेंगे आगे की ओर। अपनी लोअर बॉडी को हिप ओपनिंग के लिए ये अच्छी एक्सरसाइज है। वापस आएंगे अधो मुख स्वानासन। अपने लेफ्ट पैर को आगे की ओर होल्ड करेंगे, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को। फुल बॉडी आपकी एनर्जेटिक होगी इस आसन से। इसे हनुमान दंड भी बोलते हैं। वापस से अधोमुख स्वानासन, ताकि पूरी बॉडी में जहाँ भी स्टिफनेस आई हो वो रिमूव हो जाए और अच्छी स्ट्रेचिंग मिले। दोनों हाथों को सामने की ओर रखते हुए एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए आगे की ओर ऊर्ध्वमुखासन। पैर के पंजे बिल्कुल खुले होने चाहिए। एक्सेल करते हुए बालकासन, इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुखासन, एक्सेल करते हुए बालकासन। आपके अपर बैक में बहुत ही इससे बेनिफिट होगा अगर आप ये अभ्यास करते हैं हर दिन। इस तरह से वापस आएंगे। सर्वांग आसन। आपने जितना भी अभ्यास किया है उसके बाद अंत में विपरीत करनी सर्वांग आसन जरूर करेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे। धीरे से हलासन में आएंगे। पेट की आंतों के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। पेट की चर्बी भी बहुत तेज़ी से पिघलती है। धीरे से दोनों पैरों को नीचे लाएंगे और मत्स्य आसन। थोड़ा सा मैं ऊपर और हो जाती हूँ। अपने हाथों को कमर के नीचे लगाएंगे और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खोलते हुए इनहेल एक्सेल करेंगे। मत्स्य आसन। दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने होगी। आपके फेफड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। आपके फेफड़े मजबूत होंगे। ऑक्सीजन का फ्लो अपर बॉडी में अच्छा बनेगा। अब आप शवासन में आ जाए। अंत में शवासन बहुत ज़रूरी है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे।